नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। भाजपा आईना साफ करने से बेटर है कि अपने चेहरों को साफ कर ले, क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार ही क्यों, वो पुरानी सरकारें जिनकी वजह से आज तक वो डेली वेजर शोषण का शिकार होते रहे हैं। एक ही सरकार को तोहमत लगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कई सालों से 20-20, 30-30 सालों से, 25 सालों से, 35 सालों से आज डेली वेजर का शोषण हो रहा है। क्यों नहीं डेली वेजर की आवाज़ कोई बना, क्यों नहीं डेली वेजर का मसला आज तक हल हुआ? आखिर कमियां कहाँ पर है, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और कहाँ ये आखिर इख्तिताम को पहुंचेगा? इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अपू सिंह जी है। हमेशा जब भी ये सामने आई हैं, हमेशा फिगर्स के साथ आई हैं, यानी पूरी जानकारी के साथ आई हैं, फैक्ट्स के साथ आई हैं। जानते हैं अपू जी से एक बार फिर से इन्होंने आवाज़ उठाई है, क्योंकि जहाँ पर ये दावे किए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी जम्मू में भी, जिस तरह से अगर पंजाब की बात करें सरकार आते ही डेली वेजर्स को पक्का किया गया, पर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब वो पार्टी लुप्त होती नजर आ रही है। पर वहीं पर अपू सिंह जी हमेशा डेली वेजर्स की आवाज़ बनी है और बनती आ रही है। आज भी इसी के माध्यम से इन्होंने प्रेस वार्ता की है। चलिए जानते हैं अपू जी, कहाँ कमियां हैं आज? हम केंद्र सरकार को ही सारा ठीकरा फोड़े, ये भी सही नहीं होगा। सरकारें वो भी उतनी ही जिम्मेदार हैं आज जितने जिनको 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए। उस समय कौन सी सरकारें थी, कैसी सरकारें थी? 2004 के बाद ये कहा था कि कोई भी डेली वेजर, परमानेंट डेली वेजर नहीं लगाए जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा तरमीम हुई, उसमें थोड़ी बदलाव हुआ। डेली वेजर्स की जगह इन्होंने कैजुअल लेबर्स और नीड बेसिस लगाना शुरू कर दिए गए। पहलों को तो पक्का नहीं किया गया, वो भी लॉट अभी पड़ा, और जो लगाए वो आज अपने ऊपर ही परेशानी के आलम में है। 2 वक्त की रोटी भी उनको मुश्किल होगी। तो क्या निज़ाम ये सारा चला है? रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इसको कवर करने के लिए। रश्मि जी, आपने जो शुरू में 2 पंक्तियां कहीं, मुझे गालिब की याद आ गई। गालिब से एक बार पूछा गया कि समस्या का समाधान किस ढंग से किया जाए, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। तो उस पर गालिब ने बहुत ही मशहूर शेर कहा था। उन्होंने कहा था, मैं बोल रही हूँ वो, उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब, उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आईना पहुंचते रहे। इसीलिए ये भाजपा की तरफ आपने कहा, वही हमने कैप्शन, ये भाजपा की तरफ भी है और ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी है। अगर आप डेली वेजेस की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो आज से डेली वेजेस का मसला नहीं है। डेली वेजेस की कहानी 1980 में, 1980 से शुरू होती है, शायद उससे पहले से। 1980s के बाद SRO 64 1994 निकाला गया। सबको पता है कि उस कॉन्सेप्ट में ये बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से लिखा गया कि 1994 के SRO में ये स्पेसिफाई किया गया कि अगर आपकी एंगेजमेंट 7 इयर्स की है तो आपको रेगुलराइज किया जाएगा। अगर आपने 7 साल तक आप काम कर रहे हैं, अगर आपका उतना 7 साल का पीरियड नहीं हो पाता तो आपको 7 साल उसको पूरे पीरियड को कंटिन्यू करने के लिए आपको परमिशन दी जाएगी, आपको कंटिन्यू करने का टाइम दिया जाएगा, मगर आप रेगुलराइज किए जाएंगे अगर आपके पास वैकेंसी है। इसी तरह से कहीं ना कहीं एक एम्बागो लगा 1994 के इस SRO के तहत। उसके बावजूद भी जो थे डेली वेजर्स जो थे, कहीं ना कहीं एंगेज करती रही सरकार। सरकार जब डेली वेजर्स को एंगेज करती है तो उनके ऊपर परोपकार नहीं करती, वो कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को अपनी मजबूरियों के लिए, अपने काम के लिए एंगेज करती है, मगर कहीं ना कहीं वो बताती है कि नहीं, हमने आप पे परोपकार किया है। 2001 में जो है एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कैजुअल वर्कर्स का, नीड बेस्ड वर्कर्स का, सीजनल वर्कर्स का। उसके बाद आप एक ऑर्डर निकालते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है कैजुअल वर्कर्स को, सीजनल वर्कर्स को, नीड बेस्ड वर्कर्स को एंगेज तब तक नहीं कर पाएगा जब तक चीफ सेक्रेटरी साहब जो है अपना क्लियरेंस नहीं देंगे। उसके बाद आप SRO 520 निकालते हैं, आपका स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 आता है फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। आया था अपू जी, मैं भी आपको बताना चाहूंगी, उन्हीं के लिए आया जब गठबंधन सरकार थी भाजपा की और PDP की। SRO 520 निकाला गया था कि जो लोग कैजुअल लेबर्स जो लगे हैं, जिनकी 10 साल हुए सर्विस, उन्हें 10,000 रुपया दिया जाएगा, जिनकी 15 साल हुए उन्हें 15,000 रुपया, और जिनकी 20 साल सर्विस हुई उन्हें 20,000 दिया जाएगा। कोई भी उन्हें, यानी कि कोई अगर मेडिकल अलाउंसेस वो या DA, कोई भी इस तरह का उन्हें फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, सुविधा। एक और चीज उसमें लिखी गई थी, उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड का भी कॉन्सेप्ट बताया गया था। उसके बाद इसी SRO की वजह से एम्पावर्ड कमेटीज बिठाई गई, फाइल्स आगे मूव आउट होगी, मगर 2019 तक यही फाइलें जो है चुपचाप बंद हो गई, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भाजपा की सरकार जो सेंटर में है और LG की एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे कि अगर आपने 20-20, 25-25 सालों तक
हर डिपार्टमेंट के डेली वेजेस को इसी तरह से तड़पते हुए रखना था, तो आपने उनकी पॉलिसीज निकाली ही क्यों? हम क्यों पीछे बात करें? हम क्यों ना अब बात करें जो यहाँ इतनी डंके की चोट पे ये बार बार इनके लीडर्स कहते हैं। अमित शाह जी कितनी बार जम्मू आ चुके हैं, उन्होंने एक बार भी डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन के बारे में बात नहीं करी। आपके उन्होंने ये कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, उसके बावजूद वो 9,000 रुपया महीना उन्हें मिलता है, उसमें जी कई बार कटिंग हो जाती है। तो ये हमने जब सवाल पूछा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से अगर यूटीज की बात करें या स्टेट की, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ की सुविधाओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि क्या रहन सहन है, किस तरह की महंगाई है, किस तरह के लोग वहाँ पर जी रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यानी उन्हें दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, महंगाई पीक पर है, यहाँ पर भी तो वही हालात है, फिर यहाँ 9,000 की। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आपको ये जवाब दिया है कि यूटी का सिचुएशन अलग है और दिल्ली का सिचुएशन अलग है और जम्मू का सिचुएशन अलग है, तो सिचुएशन तो एक ही है पूरे भारत में, मेरी माटी मेरा देश। अगर मेरी माटी मेरा देश है तो ये लोग भी मेरे ही हैं। तो लोग चाहे जम्मू के हों, लोग चाहे मणिपुर के हों, लोग चाहे तमिलनाडु के हैं, तो आपके ही, हम सब आप ही के ही हैं। तो आपने कहीं ना कहीं जो डेली वेजेस के मुद्दे को था सीरियसली नहीं लिया। कविंदर गुप्ता जी एक स्टेटमेंट देते हैं, उसमें वो कहते हैं दैट बीजेपी इज वेरी सीरियस अबाउट द लाइवलीहुड इश्यूज। आप जितेंद्र सिंह से पूछिए कि किस ढंग से 9,000 रुपए में आप अपना लाइवलीहुड काटेंगे। एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड कट ही नहीं सकता 9,000 रुपए में। जहां तक मिनिमम वेजेस की बात हुई है, मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है 600 रुपया देना आपने प्रतिदिन, आप 300 रुपया दे रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस काम नहीं कर रहे? क्या जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस जो है अपनी जान को जोखिम में रख के अपना काम नहीं कर रहे? अभी कुछ दिन पहले जो एक गुरुदास जी नाम के एक डेली वेजर हैं, जो जिसे कहते हैं, जो आई थिंक जो मर गए और किसी ने भी उनके बारे में नहीं पूछा, क्या वो डेली वेजेस आपका अभिन्न अंग नहीं थे? तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि जब हर बार आप कमेटियां बिठाते हैं, एम्पावर्ड कमेटीज बनाते हैं, श्यामलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में आपने कमेटी बनाई नवंबर 2022 में, फिर भी आपने इस पे कोई भी जो है, आपने इस कमेटी का जो था एक रिपोर्ट सबमिट करी जनवरी 2023 में, मगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया। अल्टीमेटली आप या तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को बता दें कि आपने उनको रेगुलराइजेशन करना भी है, रेगुलराइजेशन उनके साथ करना भी है या नहीं। अगर नहीं करना है तो भी बता दें, अगर करना है तो भी बता दें। जहां तक कि मिनिमम वेजेस की बात है, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रही हैं। एक बेसिक मिनिमम वेज जिसके वो हकदार है, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितेंद्र सिंह जी की बात करिए, अभी एमओएस जो है हमारे नित्यानंदन राय जी से, अभी उन्होंने अप्रैल 2023 में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ये बात सही है कि एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 4 में से 1 आदमी जो हिंदुस्तान में सुसाइड कर रहा है वो डेली वेजर है। उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि कहीं ना कहीं जो है गुजरात में बहुत सारे डेली वेजर, दिन प्रतिदिन 9 डेली वेजर जो है सुसाइड कमिट करते हैं और इनका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। अगर इस तरह से जो डेली वेजर्स हैं इतने बुरे ढंग से जो हैं सुसाइड्स का शिकार हो रहे हैं, अपनी जिंदगी से हताश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए। अभी 2 दिन पहले आई थिंक हमारे जो बीजेपी के जो नेता हैं सुरजीत सिंह सलाथिया जो एक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं डेली वेजेस को रेगुलराइज तब किया जाएगा जब बीजेपी सत्ता में आएगी। इसके पहले अगर आपने सत्ता के बाद ही डेली वेजेस को रेगुलराइज करना तो आप कमेटीज क्यों बैठाते हैं? आप नवंबर में कमेटी बैठाते हैं, आप जनवरी में रिपोर्ट देते हैं, आप सीधा क्लियरली बोल दीजिए कि आप पहले हमें सत्ता में लाइए फिर हम करेंगे। अरे आपको सत्ता में लाया ना सेंटर गवर्नमेंट में, आप सत्ता में हैं सेंटर में, आपको सत्ता में लाया था ना 2008 में, 18 में आपकी गठबंधन की सरकार थी, आपने तब डेली वेजेस के बारे में नहीं सोचा। तो इस तरह की बातें तो आदेश आया था 2020 कुछ देर पहले की बात करें, लास्ट ईयर की या बात करें, जिस तरह से पीडीडी के जो 12,000 कहा गया था हमने परमानेंट कर दिए हैं डेली वेजर, आज सिर्फ कहा था, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, एलजी साहब ने भी कह दिया था 12,000 पक्के कर दिए, पर अगर देखा जाए, अगर फिगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। यानी कि अगर उसे अमली जामा पहनाने की बात आई तो कुछ नहीं है, कोई भी पक्का नहीं हुआ। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली वेजेस पे की थी वो की थी 6 दिसंबर 2022 को, मुझे आज भी वो डेट याद है। और उस वक्त मैंने आपसे हमने बड़े ही लंबे तौर से डिस्कशन करी थी, जिस मामले में हमने ये कहा था कि कहीं ना कहीं रश्मि जी, मैंने आपको तब भी कहा था कि जितने भी आश्वासन भाजपा सरकार दे रही है, जितने भी अब आश्वासन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, 8 महीने बाद भी ये कहानी वहीं की वहीं ही होगी। इसका मतलब ये है कि 70,000 डेली वेजर्स जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, आपने उनको सीरियसली लिया ही नहीं। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी हमेशा डेली वेजर्स के साथ है। जिस तरह से पंजाब की अगर बात करें तो डेली वेजर्स को आते ही भगवत मान जी ने पक्का कर दिया। पर अगर आम आदमी की पार्टी की बात करें, पहले जब शुरू में काफ़ी एक जिस तरह से लहर आई थी कि आम आदमी पार्टी, वाकई जनता ने विश्वास भी जताया था। आप देख रहे हैं कुछ देरों से देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का वो वर्चस्व देखने को नहीं मिला जिस पर डेली वेजर विश्वास करें कि वाकई ये पार्टी है जो हमें भी पंजाब की तरह जम्मू में भी वर्चस्व बनाकर हमें हमारे मुद्दों को हल करेगी। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी, एक आप आवाज़ उठा रही हैं, आप एज ए स्पोक्स पर्सन हमेशा आवाज़ उठाती हैं डेली वेजर्स की, पर करेगा कौन?
क्या आवाज उठाने से मसले हल हो जाएंगे डेली वेजर्स के? क्या आपकी बात रखने से आज तक कोई मसला हल हुआ है डेली वेजर्स का? इसके लिए कहीं ना कहीं पावर में होना बड़ा जरूरी है। यानी विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी सत्ता पक्ष की नींद खुलेगी। रश्मि जी, आपकी इस स्टेटमेंट में मुझे एक बात याद आ गई है। वो कहते हैं वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम, हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम। यही हाल शायद आज हमारा है। आपके तीनों प्रश्नों का मैं जवाब दूंगी। पहला प्रश्न, आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है इन लोगों की आवाज उठा रही है, डेली वेजेस की उठाती रही है, तो कहाँ डेली वेजेस को आश्वासन मिलेगा कि नहीं आम आदमी पार्टी इनकी सुन रही है? आम आदमी पार्टी इज डूइंग पॉलिटिक्स विद अ डिफरेंस। हमने दिल्ली में कर दिखाया, हमने पंजाब में कर दिखाया। आप जैसे कहते हैं कि हमारे नेता लोग, लीडर्स चले गए, जो चला गया वो कैसा लीडर? लीडर हैज टू स्टैंड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और जब आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर हम जेएनके में आए, हम आइडियोलॉजी को लेकर जेएनके में आए, हमने आम आदमी पार्टी की नीतियां लोगों तक पहुंचाई और आज अब हम काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर डेली वेजेस को हम पे विश्वास नहीं होता कि आम आदमी पार्टी कुछ करेगी, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली की तरफ देखें और कहीं ना कहीं वो जो है जनाधार बड़ा जरूरी है ना किसी पार्टी के लिए। बिल्कुल मिलेगा हमें जनाधार बड़ा जरूरी है मैम। जनाधार जरूरी है। जब इलेक्शंस आएगा, हम अपना काम कर रहे हैं और इसी जनाधार पे जिसका वो हाथ थामे बैठे हैं, जिसे भाजपा को लगता है कि नहीं डेली वेजेस उनका हाथ थामे बैठे, तो मैं उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। बहुत ही बेहतरीन शेर है। वो कहते हैं, तुम तकल्लुफ को भी एक लिहाज समझ बैठे, तुम तकल्लुफ को भी एक लिहाज समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो भाजपा यही कर रही है डेली वेजेस के साथ। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का अगर दफ्तर नहीं है जम्मू कश्मीर में, इस वजह से आम आदमी पार्टी जो है सीरियस नहीं है नीतियों को लेकर, ये बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमें दफ्तर की जरूरत नहीं है अपनी नीतियों को आगे लाने के लिए। दफ्तर भी आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। हमें जरूरत है मंशा की। हमारी मंशा जो है आम आदमी पार्टी की जो मंशा है डेली वेजेस के साथ है। हम चाहते हैं कि वो रेगुलराइज होए, उन्हें रेगुलर तौर पर जो है उन्हें मिनिमम वेजेस मिले और जल्द से जल्द जो है उनको पक्का किया जाए। और अगर आम आदमी पार्टी को कभी ना कभी हम वर्चस्व में आए तो हम जरूर डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे, जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में किया। धन्यवाद अपू जी। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन अपू सिंह जी। काफी बार पहले भी इन्होंने प्रेस वार्ता की और हमेशा डेली वेजेस के मुद्दों को लेकर बड़ी गंभीरता से इन्होंने प्रशासन और सरकार को कहीं ना कहीं लताड़ा। उन्होंने ये कहा कि दफ्तरों से कहीं ना कहीं पार्टी का वर्चस्व नहीं बनता, बल्कि वो देखिए मंशा क्या है। और इन्होंने ये कहा कि अगर जनता ने अपना विश्वास जताया तो जरूर जिस तरह से दिल्ली और पंजाब को लेकर, डेली वेजेस को लेकर गंभीरता दिखाई सरकार ने, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी दिखाएंगे। और जो कोई भी पार्टी मसले को हल नहीं कर पाई, जरूर आम आदमी पार्टी जरूर उनके साथ खड़ी है और साथ जब तक खड़ी है तब तक उनका मसला हल नहीं होता। चलिए देखते हैं ये आवाज कहां तक पहुंचती है। अपना कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।